देखो भाई, अब हम बात करेंगे डिसीज ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो हमारी कोड रहती है, स्पाइनल कोड, उसमें होने वाली कोई बीमारी होगी तो उससे रिलेटेड बात करें। इससे पीछे जो हमने जितने भी टॉपिक बनाए हैं, फिस्टूला, फिशर, पैनक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, वो सब किस में थे? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आने वाली बीमारी थी। तो वो तो हो गया, अब सब खत्म। अब चलेंगे हम दिमाग से रिलेटेड बीमारी पे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दे रखा स्ट्रोक। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, DMLT सेकेंड ईयर की, ठीक है। DMLT सेकेंड ईयर में भी पेपर फर्स्ट में आने वाली टॉपिक है ये सब, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि DMLT वाली पढ़ें। उत्तर प्रदेश मेडिकल स्टेट फैकल्टी की वेबसाइट पर 30 से 32 डिप्लोमा दे रखें। उनमें से कम 15-20 डिप्लोमा ऐसे हैं जिनमें ये टॉपिक आते हैं। ठीक, तो इस सभी पढ़ सकते हैं, चाहे OT वाले हों, एक्सरे हों, और जो भी हों, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BMLT, DMLT, ऑप्टोमेट्री, सब पढ़ सकते हैं। किसी के भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं टॉपिक। ठीक, अब स्ट्रोक में चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन समझ लो। इसमें लिखा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये क्या है? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। इसको ब्रैकेट में लिखा CBA। आगे लिखा इज द डैमेज। ये क्या है? डैमेज है किसका? टू द ब्रेन सेल्स। ब्रेन की जो सेल्स हैं उनमें क्या है? डैमेज हो जाता है उनको। एंड टिश्यू, और टिश्यू का, सेल और टिश्यू क्या है? दोनों डैमेज हो सकते हैं इसमें ब्रेन के। फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। किसकी वजह से हो सकती है? जब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं होने की है, उसकी वजह से दिमाग की सेल टिश्यू क्या है? डैमेज हो जाएगा। कुछ भी सोचो, हमें खाने को नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा, वैसे दिमाग की सेल को अगर ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो भी क्या? डैमेज हो जाएंगे। आगे लिख रहा हूँ आल्सो कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। इसको स्ट्रोक तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्पेशली ब्रेन स्ट्रोक बोलेंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना। और अब दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन और देख सकते हैं। ए स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी। इसमें आज कोई भी मरीज है जिसको ये स्ट्रोक होगा, एकदम ऐसे समझो उसको कोई होश हवास नहीं आएगा, एकदम बेहोश टाइप का हो जाएगा। कोज्ड बाई इंटरप्टेड ब्लड फ्लो। जो ब्लड का फ्लो होगा इंटरप्टेड हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में इस्केमिक। इस्केमिक का मतलब वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। और ब्लीडिंग। इसमें ब्लड और ऑक्सीजन दोनों की जो क्या है? दिमाग तक नहीं पहुँच पाए। कहाँ से? हार्ट से। दिल से ही तो ब्लड जाता है दिमाग में, ये पूरी बॉडी में। तो क्या है? जब दिमाग में ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो उसकी सेल डैमेज हो जाएंगी। आगे लिख रहा हूँ हेमरेजिक। मतलब हेमरेज भी क्या है? बन सकता है दिमाग में। इन द ब्रेन लीडिंग टू सेल डेथ। जो किसको बढ़ा देता है? सेल डेथ को। मतलब जो दिमाग की सेल है वो मरने लगेंगी। एंड पोटेंशियल इमीडिएट लॉन्ग टर्म फॉर फटल डैमेज। ये क्या क्या हो सकता है? पोटेंशियल हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, और फटल डैमेज। और ये जो है डैमेज जो क्या बहुत घातक भी हो सकता है। ये क्या नहीं चाहिए। अब आ जाओ इसके टाइप्स पे। इस्केमिक स्ट्रोक, नंबर 2 पे हेमरेजिक स्ट्रोक, नंबर 3 पे ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। अब सबसे पहले इस्केमिक अटैक को देख लेते हैं। इस्केमिक से समझ इसमें ऑक्सीजन की कमी है। हेमरेज से समझ इसमें ब्लड का कोई क्लोट्स वगैरह बन गया है दिमाग में, जैसे कि हमारी चोट लगने पर कहीं खून जम जाता है, कुछ उस टाइप की कंडीशन आ जाती है हेमरेज स्ट्रोक में। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक क्या है ये मेरे को भी नहीं पता है, आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी वाले स्ट्रोक को देख लेते हैं। इसमें लिखा है द मोस्ट कॉमन टाइप। ये क्या है? 87% अगर ब्रेन में स्ट्रोक है तो इसी की वजह से होगा, ऑक्सीजन की वजह से। मतलब ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी दिमाग में, जिससे सेल टिश्यू क्या मरने लगेंगे दिमाग में। अकरिंग बहन ये वेसल के कब? अकरिंग का मतलब किस चीज़ का शुरू होना है, उत्पन्न होना है, बनना, ऐसा समझ लो। बहन कब? जब एक वेसल वाहिका किसकी? ब्लड की, खून ले जाने वाली नली मतलब ब्लॉक्ड हो जाएगी, यूजुअली बाई ए ब्लड क्लॉट। किसकी वजह से? ब्लड को कोई क्लॉट उसके अंदर जम जाएगा, ब्लड की नली के बीच में रुकावट आ जाएगी, कोई सॉलिड क्लॉट आ जाएगा तो क्या है? ब्लड को पहुंच नहीं देगा कहाँ तक? दिमाग तक, जिससे क्या है? स्ट्रोक हो जाएगा। तो हेमरेज स्ट्रोक
अकर वैन ए वीकेंड ब्लड वेसल्स रैप्चर। ये कब होगा? जब तुम्हारी जो ब्लड ले जाने वाली वेसल है, नली है खून की, ऐसे समझ लो हिंदी में, अगर वो कमज़ोर होगी तो क्या फट जाएगी। और फट जाएगी तो जिस जगह फटेगी दिमाग में वहाँ क्या है, खून फैल जाएगा। खून फैल जाएगा तो क्या वहाँ एक ढेर टाइप का बन जाएगा, वो थोड़ा सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हेमरेज। क्लोट्स भी बोल सकते हैं उसको ऐसे, तो पर हेमरेज बोलेंगे तो सही रहेगा। एंड ब्लीड्स इनटू द ब्रेन, मतलब खून की नली फट जाएगी तो खून दिमाग में भर जाएगा, जिसकी वजह से हेमरेज हो जाएगा। ठीक। और क्या है, सेल जो है ब्रेन की टिश्यू वो क्या डैमेज हो जाएंगे, और फिर क्या तुम्हें स्ट्रोक लग हो जाएगा। ट्रांजिट जो भी बोल, इस्केमिक अटैक, इसमें भी इस्केमिक है तो ऑक्सीजन की तो कमी होगी, लेकिन ट्रांजिट वर्ड जो ये अलग है, इसको देखते क्या मैटर है। ओफन कॉल्ड ए मिनी स्ट्रोक, इसको क्या है मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, मतलब एक छोटे लेवल का स्ट्रोक मान लो। दिस इज ए टेम्प्रेरी ब्लॉकेज, ये क्या टेम्प्रेरी ब्लॉकेज है, 2-4-8 दिन में ये क्या सही हो जाएगा। दैट कॉजेज शॉर्ट टर्म, ये क्या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म सिम्टम, इसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े बहुत दिन तक ही दिखाई देंगे, बाद में धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब इसके देख लेते हैं जी हम कॉजेज, किस वजह से क्या है स्ट्रोक होता है। तो जो टाइप यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो जो टाइप थे लगभग उसी से मिले जुले, उन्हीं के नाम पे क्या कॉज है। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, तो ये तो टाइप में भी था, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस का मतलब ये हो सकता है हेमरेज वाला, ठीक है। थ्रोम्बस और हेमरेज कुछ लगभग एक ही चीज़ समझ लो, ठीक है ना। आगे सेरेब्रल एम्बोलिज और थ्रोम्बस और हेमरेज, इन तीनों कंडीशन ये कहा आपस में काफ़ी मिली जुली सी मान लो। एम्बोलिज में क्या है, क्लोट्स समझ लो। थ्रोम्बोसिस भी क्या है, ब्लड का जमना है। और सेरेब्रल हेमरेज, इसमें भी क्या है, ब्लड का जमना है, पर इसमें ब्लड वेसल्स फटेगी तब जमेगा। इन दो कंडीशन में कैसे जमेगा वो मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, हमने कोज देख लो, ये भी है ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, CHF, आर्टियल फिब्रिलेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंक एल्कोहल एंड यूज कोकेन, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, किडनी डिसीज। ये रिस्क फैक्टर की जगह हम कोजेज भी लिख सकते हैं। नहीं, कोजेज नहीं, रिस्क फैक्टर कोजेज तो हमने पीछे देख ही लिए किस किस कारण से होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब अगर तुम्हें ये बीमारी पहले से हैं ऑलरेडी, तो स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांस है, ठीक है नहीं। जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तुम्हारा पहले से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता हो तो स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। जब तुम्हें डायबिटीज़ मेलाइटिस है पहले से, तो स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। हार्ट अटैक पड़ा है तुम्हें तो भी क्या है, स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, जो आर्ट्रियम है हार्ट का, उसमें फिब्रिलेशन है तो भी क्या स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा। ये तुम्हारी फैमिली में किसी को पहले स्ट्रोक हुआ हो किसी को, तो तुम्हें स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा। सिगरेट स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग ज़्यादा करते हो तो भी स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा। ड्रिंक एल्कोहल, शराब ज़्यादा पीते हो तो, कोकेन लेते हो तो, हाई कोलेस्ट्रोल, चर्बी वाली फैटी चीज़ ज़्यादा खा रहे हो, चिकन मटन बिरयानी पूड़ी पराठे पनीर, तो ज़्यादा हो सकती है। ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, तुम्हें कोई ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर है तो भी ये क्या है हो सकती है। किडनी डिसीज से भी क्या है होने के चांस है। आगे लक्षण क्या क्या होंगे। ये बीमारी तो मान लो हो गई, अब तुम्हें अगर ये बीमारी होगी तो बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। नंबनेस मतलब सुन्नपन कह सकते हैं इसको, वीकनेस कमजोरी कह सकते हैं। इन फेस पे जो फेस की जो मसल्स वगैरह हैं वो क्या, उनको तुम छुओगे दबाओगे, जब उनमें पिन वगैरह को चुबा कर महसूस करोगे तो उस मरीज़ को क्या कुछ कम फील होगा, क्योंकि उसके जो कुछ नर्व्स वगैरह होंगी वो भी डैमेज होंगी, शायद ऐसा होता तो होगा, तभी तो नंबनेस आएगी। वरना एकदम ओके रहेगा सिस्टम तो नंबनेस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो दिमाग पूरी तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब यही है। आगे लिख रहा है इन फेस पे, आर्म पे, लेग्स पे, हाथ पाँव और चेहरा पे क्या है नंबनेस या वीकनेस हो सकती है। पैरालिसिस इन फेस, चेहरे की मसल्स पे जो क्या है
पैरालिसिस हो सकती है, वही जो मैं बता रहा हूँ नंबनेस होगी शुरू में, बाद में पैरालिसिस भी हो सकती है, ठीक है ना। आर्म एंड लेग और फेस, इन तीनों में, हाथ पैर या फेस पे। सीवियर हेडेक, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो। सीवियर का मतलब ज़्यादा, मॉडरेट का मतलब मीडियम, माइल्ड का मतलब कम, और मिनिमम बहुत कम, ठीक है। ये 3-4 वर्ड हैं जो कम ज़्यादा के लिए यूज होते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, या तुम हो सकता है बिल्कुल ही भूल जाओगे। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, होश में नहीं रहोगे। स्वेलिंग, स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी, कुछ चीज़ छटकने में दिक्कत होगी। स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, बोलने में दिक्कत होगी। लॉस ऑफ सेंसेशन, जो तुम्हारी सेंसेशन वाली क्षमता है वो कम हो जाएगी। नंबर है सेंसेशन, कुछ एक ही टाइप की है। सेंसेशन का मतलब है वही, वैसे मान लो तुम्हारे हाथ में किसी ठंडी चीज़ पे रखूँ या तो क्या तुम्हें फील नहीं हो, कम होगा। ये भी हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लॉस ऑफ विजन, वन और बोथ आई, आँखों से कम दिखाई देगा, एक से या दोनों से। लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, तुम अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाओ। अब ये दिक्कत तो होनी आम है ही है। कुछ सोचो जो दिमाग में गड़बड़ हो जाएगी, दिमाग के बगैर तो बॉडी कुछ करती नहीं, तो ये तो कुछ उनमें तो गड़बड़ होनी निश्चित है। आ जाओ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर ये बीमारी होगी तो कौन कौन सी जांच कराएगा डॉक्टर। फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले तो खुद डॉक्टर अपने दिमाग से देखेगा क्या क्या दिक्कत लग रही है, उसके बॉडी खुद चेक करेगा, स्टेथोस्कोप, सांस वगैरह, वाइटल वगैरह जो भी चेक करने करेगा। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेगा, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, सर्जन फिजिशियन जो भी, वो अपने हिसाब से करेगा, उनकी कोई दिमाग की कैपेसिटी चेक करेगा, होश में है या नहीं है, कॉन्शियसनेस में है या नहीं, या मेमोरी काम कर रही है नहीं कर रही। सीटी स्कैन कराएगा, सेरेब्रल एंजियोग्राफी कराएगा डॉक्टर, कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा सकता है, ईसीजी करा सकता है, लेबोरेटरी स्टडीज करा सकता है, ठीक। आगे जाओ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, मेडिकेशन, इसमें दवाई देगा कौन सी, थ्रोम्बोलाइटिक, अगर वो क्लोट वगैरह बन गया दिमाग में उसको घोलने की दवाई देगा। एंटीकोआगुलेंट, ब्लड को पतला करने की दवाई देगा, ठीक है ना, जम ना जाए। एंटीप्लेटलेट इसलिए देगा अगर ज़्यादा प्लेटलेट रहती हैं तो ब्लड जमने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो थोड़ा ब्लड नॉर्मल कंडीशन में रहे, पतले फॉर्म में रहे, डाइल्यूट कह सकते हैं, उस ऐसी दवाई देगा डॉक्टर। तो बस इतना ही टॉपिक है। ट्रीटमेंट होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट देख ली, सिम्टम्स देख ली, रिस्क फैक्टर देख ली। जैसे मैं ये हेडिंग बनाई मैंने वैसे ही लिखना है, तभी तुम्हें नंबर सही मिलेंगे। तुम अपनी तरफ से ऐसे ही ना धुंध लिख दोगे तो मैं बता रहा हूँ नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। और डेफिनेशन देख ले, टाइप्स देख लिए, कोच देख ले, ठीक। वीडियो को ये बंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देख रहा हूँ। मेरे एक चैनल और है जिस पर मैं अल्ट्रासाउंड की वीडियो डालता हूँ। अगर तो कोई अल्ट्रासाउंड की बीमारी में देखना चाहता हूँ, जैसे अपेंडिक्स कैसी दिखती है, प्रोस्टेट कैसी दिखती है, स्टोन कैसी दिखती है, लीवर में एब्सिस कैसे दिखता है, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक। वीडियो बंद करते हैं, अगली वीडियो कल बनाऊँगा।